नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हरियाणा जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा को पंजाब में किस वर्ष विलय किया गया था? यानी कि जो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो वो 1800 जब 57 की क्रांति हुई तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने यह पंजाब में विलय कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, 1858 में हरियाणा और पंजाब में मिल गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, अलग हरियाणा की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? जो हमारा हरियाणा है उसकी मांग उठी थी भाई इसको अलग किया जाए, किससे? पंजाब से। तो यह किस वर्ष हुई थी मेरे दोस्तों? यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1907 में हमने आवाज उठाई थी कि हमारा हरियाणा पंजाब से अलग किया जाए। और क्यों किया जाए? ये भाषा के आधार पर। देखो, पंजाब था ना जो वो पंजाबी भाषा बोलता था, लेकिन हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में हरियाणवी और हिंदी भाषा बोली जाती थी, तो इसलिए पंजाब को से अलग हरियाणा हुआ। ये कब आवाज उठाई? ये 1907 में। 1907 में आवाज उठाई थी और अलग जाके हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हरियाणा बना था और 1907 में आवाज उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात रखी थी? ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन की बात पूछ रहे हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात रखी थी? यह था मेरे दोस्त दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें बात की थी कि हमारे हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है, और देश बंधु गुप्ता और श्री नेकीराम शर्मा ने महात्मा गांधी से मिलकर, इन तीनों लोगों ने महात्मा गांधी से मिलकर हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकलकर दिल्ली में मिलाने की बात की थी? इन्होंने बोला था कि इसको देखो, पंजाब में किसने मिलाया? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलाया। ठीक है, कब? 1858 में क्रांति के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन तीनों ने, किसने? पंडित श्री राम शर्मा, देशबंधु गुप्ता और नेकीराम शर्मा ने महात्मा गांधी से बात करी, इसको पंजाब से निकाल दो और दिल्ली में मिला दो। ठीक है, तो वो कब करी थी बात? वो करी थी ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। ठीक है, 1928 में बात करी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, मास्टर तारा सिंह ने किस वर्ष पंजाबी सूबे को अलग राज्य बनाने की बात की थी? जो ये पंजाबी सूबा है ना, इसको एक अलग राज्य बनाने की बात की थी मास्टर तारा सिंह ने। वो कब करी थी? ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, उसके नेक्स्ट वर्ष बात करी थी मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, भीमसेन सच्चर की अगुवाई में सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष बना? अब सच्चर फॉर्मूला क्या था कि भारत जो अपना हरियाणा है इसको पंजाब से अलग कर दो, क्योंकि पंजाब की जो बोली थी वो पंजाबी थी और हरियाणा की हिंदी और अपनी हरियाणवी थी। तो वो सच्चर फॉर्मूला है, किसने किया था? वो भीमसेन सच्चर ने किया था। इसकी अगुवाई कब हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसकी अगुवाई हुई थी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर 1949। याद रखना, जब गांधी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, सच्चर फॉर्मूले की अगुवाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर किया गया था? जो हरियाणा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो यह मेरे दोस्त इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार हुकम सिंह। जो सरदार हुकम सिंह थे ना, इनके अगुवाई पे, इनकी अनुशंसा पे हरियाणा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, सीमा आयोग ने सरदार सौंपी थी। जो सीमा आयोग ने है ना, वो सरदार सौंपा थी, क्या थी? हुकम सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? जो ये थे अपने सरदार थे ना, ठीक है, इन्होंने अपनी, जो हुकम सिंह थे सरदार, इन्होंने आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी हरियाणा के बारे में। वह कब सौंपी थी? वह सौंपी थी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1966। 31 मई 1966 को पूरे हरियाणा को अपनी एक रिपोर्ट बना दी थी कि भाई हमारा हरियाणा ऐसा बनेगा, इतने राज्य होंगे, इतने ये होंगे, इतने जिले होंगे इसके अंदर। ठीक है, पूरा क्षेत्र का रिपोर्ट बना दी थी और वह 31 मई 1966 को सौंप दी थी। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है
1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? जब ये हरियाणा बना हमारा, वो कौन सा राज्य बना था? देखो सबसे पहले बने थे 14 राज्य, सबसे पहले 14 राज्य बने थे जब 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे राज्य बनते रहे, ठीक है। तो 1966 को कौन सा बना था हमारा? हरियाणा। और वो कौन सा बना था? वो मेरे दोस्त 17वां राज्य बना था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17वां राज्य बना था हमारा हरियाणा, हमारे देश का। क्वेश्चन नंबर 10, 1989 में निम्न में से कौन से जिले का निर्माण नहीं हुआ था? देखो 1989 की बात है, और कौन से जिले का, हरियाणा का जो जिला है, निर्माण नहीं हुआ था? तो यह ऑप्शन नंबर सी, झज्जर का निर्माण नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है। झज्जर का निर्माण नहीं हुआ था। तो रेवाड़ी भी बन गया था, पानीपत भी और यमुनानगर भी, लेकिन झज्जर नहीं बना था। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11, पलवल जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पलवल जो रिसेंटली हुआ मेरे दोस्त, 2000 के टाइम में हुआ इसका निर्माण। बताओ पलवल जिले का निर्माण कब हुआ था? इसका है ऑप्शन नंबर डी, 2008 में, ठीक है। और जो सबसे रिसेंटली बना है 2016 में, हमारा चरखी दादरी, चरखी दादरी हमारा रिसेंटली 2016 में बना है, ठीक है। पलवल का हुआ था 2008 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो जिलों का निर्माण एक साथ हुआ था? अब एक साथ हुआ था किन दो जिलों का हरियाणा का, ठीक है, वो बताओ कौन सा है? वह है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, झज्जर और फतेहाबाद। जो झज्जर और फतेहाबाद है ना, इन दोनों जिले का एक ही बार एक ही दिन निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अपने पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल में हरियाणा का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? अब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, क्षेत्रफल होता है एरिया, एरिया के हिसाब से दूसरा दूसरा पूछा है इन्होंने। पहले की बात करें तो आप बोलोगे सिरसा, सिरसा हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। और दूसरे की बात करोगे तो आप बोलोगे हिसार, हिसार हमारा क्षेत्रफल के दूसरे नंबर पर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला पूछे तो क्षेत्रफल में आप बोलोगे मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद देखो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या बात करें तो फरीदाबाद सबसे ज्यादा, और क्षेत्रफल सबसे छोटा पूछे तो वो भी फरीदाबाद, ठीक है। और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पूछे तो सिरसा, ज्यादा पूछे तो सिरसा, और क्षेत्रफल कम पूछे तो फरीदाबाद। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के किस जिले का नाम रोहिड़े के वृक्ष के नाम पर पड़ा है? देखो वेरी इजी है, रै से रोहिड़े, ठीक है, और रोहिड़े के वृक्ष, वृक्ष की बात करी है, और रै से रोहतक, ठीक है। तो रै से रविड़े और रै से रोहतक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रै से रोहिड़े, रै से रोहतक, याद रखना, ठीक है। रोहिड़े का वृक्ष पाया जाता है रोहतक के अंदर, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, फरीदाबाद शहर की स्थापना शेख फरीद ने किस मुगल शासक के समय की थी? ठीक है, शेख फरीद था जो अपना ये फरीदाबाद की इसने स्थापना की थी, और कौन सा मुगल शासक था उसके दौरान? ठीक है, शेख फरीद के दौरान। तो यह था ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, ठीक है। इनका जो मुगल का जो लाइन वाइज है ना, वो है बी बाबर, ए अकबर, जे जहांगीर, ठीक है, और एच हुमायूं, और एस अपना शाहजहां, और ए औरंगजेब, ठीक है। ये अपना है ये इसमें, हाँ सच्ची पहले हुमायूं आएगा, पहले हुमायूं आएगा, पहले आएगा हुमायूं, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ मैं आपको, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब। ये होएगा बादशाह, बादशाह, ये याद रखना, ठीक है। तो कौन से के दौरान हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, यानी कि जो चौथा मुगल बादशाह था उसके दौरान फरीदाबाद शहर की स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? शेख फरीद ने। और अगर तुगलक की पूछ ले जाए आपसे, तुगलक ने कौन कौन सी की थी? फिरोज शाह तुगलक, एक तो अपना हिसार, ठीक है, एक हिसार, एक फतेहाबाद, और एक सिरसा, ये तीनों तुगलक ने करी थी, हिसार और फतेहाबाद और सिरसा, ठीक है, HFS तीनों ने करी थी अपने। नेक्स्ट अपने पास आता है, सरस्वती नगर के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? अब सरस्वती नगर के नाम से किस जिले को जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सै से सिरसा, सै से सरस्वती, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, हरियाणा किस शहर को मैग्नेट सिटी कहा जाता है? अब हरियाणा का एक शहर है, एक जिला है, उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं, वह है ऑप्शन नंबर ए, हिसार को, हिसार को बोलते हैं मैग्नेट सिटी। और हिसार में ही मेरे दोस्त स्टील सिटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्टील सिटी, ठीक है। हिसार को क्या बोलेंगे? स्टील सिटी, स्टील, क्योंकि यहाँ स्टील की फैक्ट्री है हमारे, इसलिए 2 से 3
जिंदल साहब की फैक्ट्री है, ठीक है, इसलिए इसको स्टील सिटी बोलते हैं। और मैग्नेट सिटी भी हिसार को बोलते हैं। और हिसार में ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो बफेलो की भी यूनिवर्सिटी है, बफेलो का जो अनुसंधान सेंटर है वो भी हिसार के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा को किस जिले को वन नगरी भी कहा जाता है? हरियाणा के कौन से जिले को वन नगरी बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिरसा। सिरसा को बोलते हैं वन नगरी मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के किस जिले को फकीरों की नगरी भी कहा जाता है? फकीरों की नगरी मेरे दोस्त। फकीर देखो एक वर्ड, एक मुस्लिम वर्ड है, ये मुस्लिम वर्ड है, मुगल का वर्ड है, ठीक है, फकीर। तो ऐसे याद रखना, हरियाणा में एक ही अपना जो जिला है ना जहाँ मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, वो है मेरे दोस्त मेवात। तो मेवात है, जिसको नू भी बोलते थे पहले। तो मेवात और को नू को क्या बोलते हैं? फकीरों की नगरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, ऐसे याद रख लेना, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। मेवात मुस्लिम की नगरी, तो मेवात क्या होगी? फकीरों की नगरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा किस जिले में शुगर सिटी कहता है? शुगर सिटी क्या होगा? जहाँ पे ज्यादा चीनी होएगी, जहाँ पे अपना शुगर और गन्ना होएगा। तो वह है मेरे दोस्त, सभी है, देखो, रोहतक भी है, पलवल भी है और यमुनानगर भी है, ठीक है। यमुनानगर और रोहतक और पलवल, ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, रोहतक, पलवल, यमुनानगर। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के किस शहर को कॉटन सिटी कहते हैं? कॉटन सिटी मेरे दोस्त। कॉटन देखो आप याद रखना, ज्यादा है ना अपने जो राजस्थान के लगते हुए बॉर्डर है ना, जो जिले हैं उधर होती है कॉटन। तो ऐसे याद रखना, अपना पलवल है ना, जो पलवल, ठीक है, पलवल में अपने कॉटन सिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हर जगह होती है कॉटन, अपने रेवाड़ी में भी होती है, महेंद्रगढ़ में होती है, सिरसा में भी होती है, फतेहाबाद में भी होती है। लेकिन आप याद रखना, पलवल है जो हमारा, ठीक है, तो यूपी के तरफ भी लगता है जो, तो ये हमारी जहाँ किसको क्या बोलते हैं? कॉटन सिटी। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के जिले को पार्क सिटी कहते हैं। पार्क मेरे दोस्त, पार्क से याद रखना हमेशा, कुरुक्षेत्र का याद रखना, पार्क से क्या रखना है? कुरुक्षेत्र, KUK, ठीक है। पार्क से क्या याद रखोगे? KUK, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं पार्क सिटी। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा को शहर में किस ब्रास सिटी कहते हैं? किस शहर को ब्रास सिटी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ब्रास सिटी हर बार आता है। तो ब्रास सिटी मेरे दोस्त आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी को। देखो रेवाड़ी से याद रखना, पित्तल की जो खोल बनते थे ना, पित्तल के जो अंग्रेज थे, वो पित्तल के खोल रेवाड़ी से बनाते थे, यहाँ रेवाड़ी से। और तो ज्यादा ब्रास सिटी बोलते हैं, इसलिए रेवाड़ी को बोलते हैं। अगर पूछ ले खनिजों की नगरी, तो खनिजों की नगरी क्या बोलोगे? वो बोलोगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को आप बोलोगे खनिजों की नगरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अंबाला शहर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? देखो हरियाणा का जो पहला शहर बना था, हरियाणा का पहला शहर अंबाला था, अंबाला सबसे पुराना शहर बोला जाता है इसे, हरियाणा का अंबाला। और इसकी शताब्दी कौन सी थी वो जब इसकी स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी में अपना अंबाला बना था। नेक्स्ट क्या है, महाराजा नीम सिंह तंवर के द्वारा हरियाणा को किस शहर की स्थापना की? अब महाराजा नीम सिंह तंवर ने किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, भिवानी। अब देखो इसका ट्रिक है, नीम से याद रखना, महाराजा नीम, नीम से याद रखना भिवानी। देखो भिवानी के लास्ट में क्या आता है? नी, भिवानी, उसके बाद नीम जोड़ देना, ये ऐसे याद करने का ट्रिक है ये। तो नीम सिंह तंवर, नीम से याद रखना, नी है ना जो, नी, भिवानी, ऐसे याद रखना, ठीक है। महाराजा नीम सिंह तंवर किसने बनाया? भिवानी बनाया इसमें। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के किस शहर को प्राचीन नाम इकदार था? हरियाणा के कौन से शहर का प्राचीन नाम इकदार था? तो इकदार क्या होता है? एक मतलब कि एक पर्टिकुलर जंग होती है, किसी बंदे को दी जाती है, तो वो इकदार के रूप में कहा जाता है। तो उसका किसका नाम था? फतेहाबाद का, फतेहाबाद का नाम इकदार था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था? अब्दुल्लापुर वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पूछ लिया जाता है। तो अब्दुल्लापुर किसका नाम था? ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर का। यमुनानगर का नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के शहर का प्राचीन नाम पंचमुर था। पंचमपुर, पंचमपुर। अब देखो किसी भी शहर के लास्ट में जो पुर लगता है ना, उसका मतलब वो शहर का नाम है, किसी का नाम, ठीक है, पुर लगता है। और पंचम से आपको क्या पता लगता है? पंच से लगता है पांच, पांच पता लग रहा है। और पांच क्या है? वो पांच नदियां है। पांच क्या है? नदियां। वो नदियां कौन कौन सी हैं जो अपनी हरियाणा के ऊपर से बहती हैं? ठीक है, कौन सी? घग्गर, टांगरी, मरकंडा, ठीक है, और सरस्वती, और
अपनी यमुनोत्री से। जो ये 5 नदी है ना मेरे दोस्त, यह 5 नदी बोलते हैं पंचनद। इन 5 नदी को क्या बोलते हैं? पंचनद। तो ये 5 नदी मोस्टली अपने पंचकुला के पास से आती हैं, तो इसलिए पंचकुला को मेरे दोस्त क्या है, पंचकुला के अंदर जो पिंजौर है ना, पिंजौर, उस शहर को हम क्या कहते हैं? पंचमपुर कहते हैं। ठीक है, जो पंचकुला के अंदर पिंजौर है ना, वो पंचकुला के अंदर है, तो वहां उस शहर को हम पंचमपुर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा, लास्ट सीईटी में ये आया था। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष है मेरे दोस्त? पीपल। कौन सा है? पीपल। ठीक है, और इस पीपल को हम क्या क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और इसको कहते हैं पवित्र अंजीर। ठीक है, पवित्र अंजीर, पवित्र अंजीर कहते हैं इसको। ठीक है, किसको? अपने पीपल को। ये हमारे हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, तो यह थे हमारे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा के नामों में और जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्राचीन नाम हो गए, कुछ भी ऐसे हो गए, तो इनको 1 से 2 बार वीडियो को देखना और उसके बाद आपको इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना करियर बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, बाय बाय।